हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और अभी अभी आपको पता होगा एसएससी सीपीओ 2024 का जो मेडिकल है वो ख़त्म हो चुका है। आज उसकी लास्ट डेट थी। अभी जो आज वाले बच्चे हैं उनका चल रहा होगा, तो हम कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास काफ़ी बच्चों ने डेटा भेजा है अपना, और बहुत सारे बच्चे उसमें ऐसे भी हैं कि मतलब जिनका स्कोर काफ़ी अच्छा था और मेडिकल में अनफॉर्चुनेटली वो फेल हो गए हैं। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम जो है मैंने बहुत सारा फिर भी डेटा कलेक्ट करा है ना। सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कट ऑफ डिसाइड करेंगे। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये पूरी की पूरी। जो अब तक की देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये देखो कि जो पीटी क्वालिफाइड था ना, जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाइड था, मेल कैंडिडेट थे 22,000 और फीमेल कैंडिडेट थे 1900। ठीक है। और जो बच्चे मतलब जिन्होंने प्रीलिम्स पीटी क्वालिफाई करके गए थे, वो जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है वो उसकी बता रहा हूँ मैं। 24,000 बच्चे ऐसे थे, 190, 24,190 जिन्होंने अपना पीटी क्वालिफाई करके मेंस में बैठे हैं, उन्होंने मेंस दिया है। और मेडिकल के लिए जो बुलाए गए बच्चे हैं वो हैं 22,000, यानी कि 20,000 मेल और लगभग 1900 के आसपास फीमेल। और अब बात करें वैकेंसीज़ की, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इस बार रिकॉर्ड हुई है ना। सबसे ज़्यादा वैकेंसी सीपीओ में, इतनी वैकेंसी अभी तक तो नहीं आई, इसलिए हम उनको भी ध्यान में रखेंगे। 2023 से हम बिल्कुल भी इस जो कट ऑफ है उसको कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि 2023 में बहुत कम वैकेंसीज थी। इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो देखने को मिली है वो मिली है सीआईएसएफ में। मैं कैटेगरी वाइज नहीं बता रहा हूँ आपको, ओवरऑल बता रहा हूँ। बीएसएफ में जो है 1019 वैकेंसी हैं और सीआईएसएफ में 2097 वैकेंसी है। मैं लगा दूँगा, आप देखते रहें यहाँ पे। सीआरपीएफ में 1438 वैकेंसी हैं, आईटीबीपी में 405 वैकेंसीज हैं। ठीक है। एसएसबी में 163 वैकेंसी हैं और टोटल है 5122। ये जो वैकेंसी हैं मेल और फीमेल दोनों को मिला के हैं। ठीक है। और बात करें अगर मेल की, तो 4728 वैकेंसी मेल की हैं और जो फीमेल की हैं वो हैं 394 वैकेंसी। अब बात कर लेते हैं हम 2022 की वैकेंसीज़ कितनी थी। देखो, डेटा कलेक्ट करा है तो डेटा आपको पूरा का पूरा आपको सही होना चाहिए, और उसी के बेस पे हमने जो है वो कट ऑफ डिसाइड करी है। 2022 में जो वैकेंसीज़ थी वो मतलब इतनी थी, टोटल वैकेंसीज जो थी वो थी लगभग इसमें नहीं है शायद। हाँ, कट ऑफ की बात करते हैं। 2022 में कट ऑफ जो थी वो कितनी गई थी। देखो, दिल्ली पुलिस के लिए गई थी 337। हम सिर्फ यूआर की बात कर रहे हैं, और वही बढ़ के 2023 में 349 हो गई। अभी 2024 में बात कर लेते हैं सबसे पहले उसकी, अपनी कट ऑफ की। ठीक है। अब मैंने जो ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यूआर की कट ऑफ जो एक्सपेक्ट करी है 340 से 345 के बीच में रहने वाली है। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं जाएगी। ओबीसी के लिए 339 से 342, दिल्ली पुलिस एसआई की बात कर रहे हैं हम। और ईडब्ल्यूएस के लिए 339 से 343 के बीच रहने वाली है। एससी के लिए 305 से 310 और एसटी के लिए 308 से 313। ठीक है। ये जो आपने डाटा भेजा है उसको कलेक्ट करके देखो, डाटा में वेरिएशन बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि सबसे जो फाइनल कट ऑफ है, जो लोअर पोस्ट की है, सबसे जो आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाएगी सीआरपीएफ वाली, उस पर सबसे ज़्यादा असर होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनका सीजीएल में अच्छी पोस्ट पर, अच्छी लोकेशन पर सिलेक्शन हो गया है, वो इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगा, गारंटेड है। बहुत सारे बच्चे जो मेडिकल देने इसी वजह से नहीं आए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उनकी कहीं जॉब नहीं लगी, उनके मार्क्स अच्छे थे, फिर भी वो मेडिकल में फेल हो गए। तो कट ऑफ का इस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। अब आप देखिए, दूसरी जो फाइनल कट ऑफ है उसकी आपको सिलेक्शन के लिए जो चाहिए, यूआर के लिए अगर आपके 285 नंबर हैं तो आप सेफ हैं। ठीक है। ओबीसी के लिए 275 से 200 ऊपर हैं तो आप सेफ हैं। एससी में अगर 240 के आसपास हैं आपके नंबर, 240 प्लस हैं तो आप सेफ हैं। एसटी 245 सेफ हो, ईडब्ल्यूएस 278 आप बिल्कुल सेफ हो। ठीक है। और आप बिल्कुल भी घबराए ना। अब बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की। फीमेल कैंडिडेट में जो हम बात कर रहे हैं नॉन डीपीएसआई वाली, आपके सिलेक्शन के लिए 305 आपके यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 300, एसटी के लिए 265, ईडब्ल्यूएस के लिए 301 से ऊपर, एससी के लिए 260। तो ये डाटा वेरी करता है, वेरी भी करेगा, क्योंकि देखो फीमेल की भी वैकेंसीज कम है मतलब कंपेयर टू मेल, तो इस वजह से आपकी कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर जाएगी। और बात करें डीपीएसआई के लिए, डीपीएसआई के लिए मैं यूआर की बता रहा हूँ, 350 से अब होने चाहिए आपके मार्क्स। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन ही नहीं किए हैं, जो मेडिकल देने नहीं गए थे। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे, मेरे पास मैसेज भर भर के हैं बच्चों के
कि सर मेरे 354 नंबर थे, DPSI मिल जाती है, और लेकिन मैं मेडिकल में फेल हो गया। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मतलब मेडिकल में अनफिट करे हैं। मेल कैंडिडेट्स के साथ ये दिक्कत थी कि उनका मेडिकल स्ट्रिक्टली किया गया है हर जगह पे। तो आप सभी के सभी अपना स्कोर शेयर करो और बताओ मेडिकल में आप फिट हो या नहीं हो। हमें उस डेटा से भी और ज़्यादा वेरिएशन, मतलब डेटा से भी और ज़्यादा पता लगेगा कि कितने बच्चे इसमें जो क्वालिफाई हुए हैं उनके मार्क्स कितने हैं। आप जितने भी बच्चे बॉर्डर पे हैं, आप घबराएं ना, आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों से हमने रिक्वेस्ट भी की थी कि आपको अगर DPSI या नहीं चाहिए या छोटी पोस्ट चाहिए तो आप उसको फिल ही ना करो। जो पोस्ट आपको नहीं चाहिए ना, आप उसको फिल ही मत करो। हमने बहुत सारी रिक्वेस्ट करी थी, तो बहुत सारे बच्चों ने हमको मैसेज भी करा था, और वहाँ पे सेंटर्स पे आपसे पूछ भी रहे थे कि आप इनको क्यों नहीं भर रहे हो, सभी पोस्ट्स को भरो। इस तरीके के वहाँ मैसेजेस दिखने को मिले थे हमें, है ना। और अब बात करते हैं जो 2022 और 23 में जो थी ना, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 23 में इतनी ज़्यादा थी। 23 में भाई वैकेंसीज़ बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम थी, मतलब उसके 3 गुना वैकेंसीज़ हैं इस बार, है ना। और आप अपना स्कोर कार्ड ज़रूर शेयर करना, ठीक है। और आप फीमेल के लिए मैंने बता दी, फीमेल के लिए एक बार सिलेक्शन की मैंने बताई है। अभी दिल्ली पुलिस SI के लिए मैंने आपको UR का बताया है, तो आप देख लेना जो जो मैंने बताई है। CRPF के लिए तो यही रहने वाली है। और आप अपना स्कोर कार्ड जरूर शेयर करना, और चैनल पे नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, आपके नंबर ज़रूर बताना है, ठीक है भाई। ठीक है, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।